नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो दोस्तों, श्रावण मास का पहला सोमवार आने वाला है और इस सोमवार व्रत की जो पूजा विधि होगी, किस विधान से आपको सावन सोमवार व्रत की पूजा करनी है, आज इस वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं घर पर यह पूजा विधि स्वयं करके आपको दिखाने जा रही हूँ। आप घर पर भी या मंदिर में भी आप जब जाते हैं तो इसी विधान से भगवान शिव का पूजन सावन सोमवार व्रत के दिन आपको करना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह आपको हमारे यहाँ पर हर पूजा पाठ व्रत त्योहारों की जानकारियाँ मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस श्रावण मास के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। तो देखिए किस तरीके से श्रावण मास के सोमवार को आपको अपनी पूजा का विधान रखना है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप ये पूजा घर में कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके भी कर सकते हैं। भगवान शिव को अभिषेक जल की धारा बहुत प्रिय है, तो सबसे पहले जल से ही अभिषेक करते हैं। श्रावण के सोमवार की पूजा में भी घर में या मंदिर में आप करें। उसके बाद पंचामृत से यह अभिषेक मैं कर रही हूँ। अगर पंचामृत से आप ना कर पाएँ तो सिर्फ दूध से भी करें। तो इस प्रकार से अभिषेक हो गया। अब ये जो पात्र है देखिए, उसमें जो जल था जो अभिषेक का, उसे मैंने पौधे में डाल दिया है। पूजा शुरू करें उससे पहले दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, अग्नि का आह्वान करते हैं, पूजा के साक्षी होते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो अग्निदेव को प्रणाम कर अब इस पूजा को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान का अभिषेक हो गया है और देखिए पूरी अच्छी तरीके से भगवान को आप साफ कर लीजिए। सफ़ेद चंदन है ये। भगवान की पूजा में सावन सोमवार में आपको सफ़ेद चंदन ज़रूर पूजा की थाली में रखना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से मंत्रों के जप के साथ में जो भगवान का षट्क्षर मंत्र है, श्रावण मास में जितना जपे उतना अच्छा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इसके बाद ये अष्टगंध भी मैं अपनी पूजा की थाली में रखती हूँ, तो ये अर्पित कर रही हूँ। यहीं पर शिव चालीसा है। आपके पास अगर फोटो है तो आप फोटो की भी इसी विधि से पूजन कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आपको सिर्फ जल का छिड़काव छींटा देना होगा। ये देखिए अक्षत है, जिसे गीला करके ही भगवान श्री शिव को, सदाशिव को अर्पित करना चाहिए। बहुत प्रिय है भगवान को अक्षत, तो अक्षत श्रावण सोमवार की पूजा में भी जरूर अर्पित कीजिए। अक्षत अर्पित करें आप तो वो अखंडित ना हो, साबुत चावल हो, जिसे ही हम अक्षत कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे उपाय मैं शेयर कर रही हूँ, उन उपायों को भी आप जरूर देखिए। सावन सोमवार की पूजन विधि में भी आपको काले तिल, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, आपके समस्त रोगों को दूर करेगा और जीवन में जो भी पाप अगर हुए हैं जाने अनजाने में, उसकी वजह से कष्ट है, उन सबको दूर करेगा। तो थोड़े से तिल भी जरूर रख लें। अब भगवान का सबसे प्रिय बेलपत्र 11 की संख्या में हो बहुत उत्तम है, उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 बेलपत्र जरूर रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए एक एक बेलपत्र आप घर में चाहे पूजन कर रहे हो या मंदिर जाकर कर रहे हो, आपको अर्पित करना चाहिए। आप बेलपत्र पर चाहें तो राम राम भी चंदन से लिख सकते हैं, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है वो हम भगवान की तरफ रखते हैं, तो इस बात का ध्यान दें। बेलपत्र में हमेशा 3 पत्तियां होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दें। बेलपत्र बासी नहीं होता है, तो आप अगर पूजा के लिए लाते हैं तो 2-3 दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 11 बेलपत्र मैंने यहाँ पर भोलेनाथ को अर्पित किया है। तो देखिए बेलपत्र तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर आपको रखना है। उसके बाद फूलों में सफ़ेद फूल, आंकड़े के फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं। आंकड़ा या जिसे हम मदार भी कहते हैं, तो ये मदार के पुष्प हैं। इसकी आप माला बना सकते हैं या सीधे फूलों को भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद ये धतूरे के फूल हैं। देखिए मुझे ये सारे फूल मिल जाते हैं, इसलिए पूरे श्रावण में मेरी कोशिश रहती है कि मैं इनको लाऊं और पूजा में उपयोग करूं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो जो भी सफ़ेद फूल मिले आप उसे अर्पित कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मुझे तो भगवान शिव के पूरे परिवार, शिव परिवार को शमी पुष्प बहुत प्रिय है, तो मुझे शमी का फूल भी मिल जाता है और मैं शमी के फूल भी श्रावण सोमवार की व्रत पूजन में या जब भी भगवान शिव की विशेष पूजा करती हूँ घर पर भी तो ज़रूर लाती हूँ। तो आपको भी अगर मिले तो शमी का फूल भगवान को ज़रूर लेकर आएँ। इसके करने से ये भी एक उपाय है, धन संपदा की बहुत बढ़त होती है आपके जीवन में, तो शमी का फूल अगर आपको मिलता है तो ज़रूर लेकर आइए और भगवान को 1 या 2 की संख्या में भी मिले तो कोई बात नहीं है, आप उसे अर्पित कीजिए। अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों
दूर्वा की, भगवान को दूर्वा बेहद प्रिय है। भगवान शिव को देखिए श्रावण मास है, इसमें बहुत सारी हरी चीज़ें, हरे पत्ते, हरे फूल आप अर्पित करें, उन्हें बहुत प्रिय है। तो गणपति को हम दूर्वा अर्पित करते हैं, भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं। ये है देखिए शमी का ही पत्ता, शमी पत्र भी उतना ही प्रिय है। माता लक्ष्मी को भी, भगवान शिव को तो हम अर्पित करते हैं, श्रावण मास में अगर माता को अर्पित करें तो बहुत धन संपदा की बढ़त होती है। तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। अब ये दोस्तों है भांग। कच्चा भांग मिले कच्चा भांग ले आएं, सूखा भांग मिले सूखा भांग ले आएं। भांग भगवान को ना भोग के तौर पर अर्पित किया जाता है, श्रृंगार में भी आप अर्पित करें। भांग और धतूरा ये आपको श्रावण सोमवार की पूजा में ज़रूर रखनी है थाली में। देखिए चीज़ें आपको एक एक मिल जाए, थोड़ी थोड़ी सी मिल जाए, लेकिन रखिए ज़रूर। धतूरे का फल बहुत प्रिय है भगवान को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके जो गले में विष है उसकी जो गर्माहट है उसको शांत करने में ये मदद करता है। श्रृंगार में देखिए गुलाल का भी हम उपयोग करते हैं भगवान शिव के, तो गुलाल मैं रखती हूँ पूजा की थाली में। ये अष्टगंध है, अष्टगंध अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान शिव की पूजा में जो 11 वस्तुएं मैंने आपके साथ शेयर भी की है, भस्म दोस्तों बहुत प्रिय है, तो भस्म भी आपको रखना है। ये अब देखिए वस्त्र मैं लेकर नहीं आई हूँ, तो इसके लिए आप कच्चा सूत यहाँ पर मैंने जो कलावा है वही अर्पित किया है। आपके पास अगर सफ़ेद कच्चा सूत हो आप वो अर्पित कीजिए। उसके बाद आपने जब वस्त्र अर्पित कर दिया तो इत्र का भाव भी उसी वस्त्र पर आपको कर देना है, तो इत्र भी अर्पित कर दीजिए। और जैसा मैंने बताया था भस्म, तो ये भस्म है, भस्म भी आज की पूजन में, सावन सोमवार की पूजन में या 16 सोमवार की पूजा करें या फिर आप प्रदोष की पूजा करें, भगवान को ज़रूर अर्पित करें। अब मैंने बताया आपको जो रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ को अर्पित करने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो घर पर ये पूजा विधि की है तो मैंने माला ही अर्पित कर दी है। आप चाहें तो एक रुद्राक्ष लेकर जाएं और आप उसे वहीं मंदिर में अर्पित करके छोड़ दें। इसके बाद जो भी फूलों से आप श्रृंगार करना चाहते हैं भगवान को वो करें। देखिए एक रुद्राक्ष भी आप अर्पित कर सकते हैं इसी प्रकार से, और आप मंदिर में अर्पित करते हैं तो आपको वहीं उसे छोड़ देना है। भोग में देखिए फल का भोग लगाना है। मैं ये पूजा विधि आपके लिए शेयर कर रही हूँ, आप अगर घर में कर रहे हैं तो इस तरीके से कोई भी आप चाहे तो पंचमेवे का, बताशे का, किशमिश का भोग लगा सकते हैं अगर फल अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो। और अगर फल है तो सावन सोमवार के व्रत में आपको फल का ही भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आप जल अर्पित करें भगवान को। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आरती की। तो भगवान की आरती बहुत विशेष होती है। सबसे पहले गणपति की आरती हम कर लेंगे मंदिर में या घर में। उसके बाद भगवान की आरती करेंगे ओम जय शिव ओमकारा। भगवान की आरती में आपको आज की पूजा की थाली में कपूर भी जरूर रखना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो इस तरीके से आपको अपनी श्रावण सोमवार व्रत की जो ये पूजा विधि है उसको संपन्न करनी है। दोस्तों ये पूजा मैंने एक बार फिर बताऊंगी, आप घर पे या मंदिर में दोनों जगहों पर कर सकते हैं। ये संपूर्ण फलों की प्राप्ति देने वाली पूजन विधि है। तो इस प्रकार से आप भी पूजा करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, आगे दोस्त परिजनों तक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।